आपने कई किताबें पढ़ी होंगी जिनमें से कुछ आपको बहुत प्रभावित करती हैं, लेकिन आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं वह न सिर्फ आपके निवेश के नजरिए को बदलने वाली है, बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि स्टॉक मार्केट के जादुई ट्रेडर्स ने सफलता कैसे पाई। यह किताब है मार्केट विजार्ड्स। लेखक जैक डी श्वेगर ने इस किताब में स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े ट्रेडर्स से सीखे गए अहम सिद्धांतों और उनकी कहानी को साझा किया है। इन ट्रेडर्स की यात्राएं न सिर्फ प्रेरणादायक हैं, बल्कि उनके द्वारा अपनाई गई रणनीतियां और उनके अनुभव आपके निवेश के सफर को एक नई दिशा दे सकते हैं। जब आप इस किताब को पढ़ते हैं तो आपको यह समझ में आता है कि ट्रेडिंग सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और रणनीतिक चुनौती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े नुकसान के बावजूद कुछ ट्रेडर्स सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं? मार्केट विजर्ड्स आपको बताएगी क्यों उनकी गलतियों से सीखने और अपने भावनाओं को काबू में रखने से वे जीतने में कामयाब होते हैं। तो अगर आप भी स्टॉक मार्केट में सफलता हासिल करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि असल में बड़े निवेशक क्या सोचते हैं, तो इस किताब को जानना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। हम इस वीडियो में आपको इसी किताब के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं और सीखों के बारे में बताएंगे जो आपके निवेश को और बेहतर बना सकते हैं। तैयार हो जाइए मार्केट विजार्ड्स के सफर पर जाने के लिए। चैप्टर 1 मार्केट विजार्ड्स की पहली अध्याय में जैक डी श्वेगर हमें एक अद्भुत दुनिया में प्रवेश कराते हैं, जहां वह हमें इस बात का एहसास कराते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ एक कौशल नहीं, बल्कि यह एक कला है जो अनुभवी और सफल निवेशकों ने अपने अनुभव से सीखी है। पहला अध्याय विशेष रूप से इस यात्रा का आरंभ है, जिसमें श्वेगर उन कुछ महान ट्रेडर्स से मिलवाते हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में एक अलग पहचान बनाई है। इस अध्याय में श्वेगर ने न सिर्फ उनके अनुभवों और विचारों को साझा किया, बल्कि हमें यह भी बताया कि वे कैसे विभिन्न परिस्थितियों में अपने निर्णय लेते हैं और कैसे उन्होंने मुश्किल हालात में अपने आप को संभाला। किताब के इस पहले अध्याय में हम देखते हैं कि श्वेगर का मुख्य उद्देश्य यह है कि हर सफल ट्रेडर की कहानी अलग है, लेकिन उनके बीच एक समान गुण जरूर पाए जाते हैं जो उन्हें बाकी ट्रेडर्स से अलग बनाते हैं। ये गुण किसी भी ट्रेडर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे धैर्य, अनुशासन और बाजार के उतार चढ़ाव को समझने की गहरी समझ। श्वेगर बताते हैं कि ट्रेडिंग में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। ये सफलता समय और अनुभव के साथ आती है। यह अध्याय हमें यह भी समझाता है कि एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए आपको अपनी गलतियों से सीखने की क्षमता होनी चाहिए और यह समझना होगा कि बाजार का स्वभाव हमेशा बदलता रहता है। इसे जानने और इसे सही तरीके से समझने के लिए हर ट्रेडर को अपनी अपनी रणनीतियां और दृष्टिकोण विकसित करना पड़ता है। जब श्वेगर उन महान ट्रेडर्स से मिलते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है कि वे सिर्फ अपने मन के अनुभवों के आधार पर काम नहीं करते, बल्कि उन्होंने अपने खुद के विश्लेषण और अनुसंधान के जरिए ट्रेडिंग की दुनिया को समझा है। वे जोखिम को सही तरीके से मैनेज करना जानते हैं और बाजार के प्रति एक सटीक दृष्टिकोण अपनाते हैं। इस अध्याय में उन सभी गुणों और विचारों की चर्चा की जाती है जो किसी भी सफल ट्रेडर के अंदर होते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती भी जरूरी है। आपको अपनी मानसिक स्थिति को समझकर हर निर्णय लेना होता है, और यही वह बात है जो अधिकांश ट्रेडर्स सीखते हैं जब वे अपनी यात्रा के दौरान गलतियां करते हैं और उनसे सीखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम तैयार हैं अपने डर और संकोच को छोड़कर सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए, जैसे इन महान ट्रेडर्स ने किया था? क्या आपके पास वह मानसिकता है जो एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आवश्यक है? चैप्टर 2 मार्केट विजार्ड्स के दूसरे अध्याय में जैक डी श्वेगर हमें और गहराई से ट्रेडिंग की दुनिया में लेकर जाते हैं। इस अध्याय में वह एक और महान ट्रेडर से मिलवाते हैं जो अपने अनुभवों और सीखों के माध्यम से हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए केवल रणनीतियां ही नहीं, बल्कि एक मजबूत मानसिकता की भी आवश्यकता होती है। श्वेगर ने इस अध्याय में ट्रेडिंग के बारे में कुछ अहम पहलुओं को उजागर किया है जो हर निवेशक के लिए जानना बेहद जरूरी है। दूसरे अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से होती है। इस कहानी में श्वेगर एक ट्रेडर के अनुभवों को साझा करते हैं जिसने अपने शुरुआती दौर में बहुत सारे नुकसान उठाए,
लेकिन धीरे धीरे उसे यह समझ में आया कि ट्रेडिंग में सफल होने के लिए आपको सिर्फ बाजार की दिशा का अनुमान नहीं लगाना होता, बल्कि आपको खुद की मानसिक स्थिति और अपनी प्रवृत्तियों को भी समझना होता है। यह उस ट्रेडर के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, जब उसने अपनी भावनाओं पर काबू पाना शुरू किया और खुद को बेहतर बनाने के लिए मेहनत की। यह अध्याय यह भी बताता है कि बाजार की रणनीतियां सिर्फ काम तभी करती हैं जब आप उन्हें सही तरीके से लागू करते हैं। केवल अच्छे सिद्धांतों का ज्ञान होना ही काफी नहीं है, बल्कि उन्हें सही समय पर और सही मानसिकता के साथ लागू करना भी जरूरी है। श्वेगर इस बात पर जोर देते हैं कि एक ट्रेडर को यह समझना होता है कि बाजार कभी स्थिर नहीं रहता। यह निरंतर बदलता रहता है और आपको हर बदलते हुए पहलू के साथ अपनी रणनीतियां बदलने की क्षमता होनी चाहिए। इसके अलावा श्वेगर ने इस अध्याय में बताया है कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है जोखिम प्रबंधन। जब आप जोखिम को सही तरीके से समझते हैं और उसे मैनेज करने की क्षमता रखते हैं, तो आप बाजार में लंबे समय तक टिक सकते हैं। कई बार छोटे नुकसान भी एक बड़े नुकसान से बचाने का कारण बनते हैं। यही कारण है कि इस अध्याय में हमें यह सीखने को मिलता है कि अच्छे ट्रेडर अपनी गलती से जल्दी सीखते हैं और छोटे नुकसानों को भी सही दृष्टिकोण से देखते हैं। इस अध्याय का एक और अहम बिंदु यह है कि ट्रेडिंग में कोई भी पूर्णता नहीं होती। बाजार में हर दिन कुछ नया होता है और एक अच्छा ट्रेडर हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है, चाहे वह अपनी गलतियों से हो या फिर बाजार के नए पहलुओं को समझने से। श्वेगर यह बताते हैं कि कैसे एक व्यक्ति अपनी मानसिकता में बदलाव लाकर और अपनी रणनीतियों में सुधार करके लंबे समय तक सफल हो सकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या हम अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार हैं, या हम लगातार अपनी गलतियों को अनदेखा करने की कोशिश करते हैं? क्या हम समझ सकते हैं कि हर असफलता हमें एक नई दिशा दिखाती है, और क्या हम उसे अपनी सफलता की कुंजी बना सकते हैं? चैप्टर 3, मार्केट विजार्ड्स के तीसरे अध्याय में जैक डी श्वेगर हमें एक और सफल ट्रेडर की कहानी से परिचित कराते हैं, जो अपनी यात्रा में कई मुश्किलों का सामना करने के बाद बाजार में अपने पैरों पर खड़ा हुआ। इस अध्याय की शुरुआत एक दिलचस्प कथानक से होती है, जहां हमें यह दिखाया जाता है कि सफलता का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। इस अध्याय में श्वेगर हमें यह समझाते हैं कि एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए केवल बाहरी रणनीतियां ही नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक ताकत को पहचानना और उसे सही दिशा में लगाना भी बहुत जरूरी है। तीसरे अध्याय में श्वेगर उस ट्रेडर से मिलवाते हैं जिसने अपनी पहली बड़ी हार के बाद खुद को पूरी तरह से बदलने की कोशिश की। यह व्यक्ति उस समय की कड़ी सच्चाइयों का सामना करता है, जब उसने बड़े नुकसान के बाद खुद को पूरी तरह से खो दिया था। लेकिन यही वह मोड़ था जब उसने महसूस किया कि सफलता का एकमात्र रास्ता केवल मानसिक स्थिरता और भावनाओं को काबू में रखने से ही संभव है। श्वेगर का कहना है कि एक अच्छा ट्रेडर अपने व्यक्तिगत अनुभवों से सीखता है और अपने आप को हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश करता है। इस अध्याय में एक खास बात जो श्वेगर ने उजागर की है, वह है मानसिकता की भूमिका। एक ट्रेडर को हमेशा अपने लक्ष्य पर फोकस रहना चाहिए और उसके लिए हर प्रकार के आंतरिक दबाव को झेलने की ताकत होनी चाहिए। जब तक आप खुद को मानसिक रूप से तैयार नहीं करते, तब तक आप बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित हो सकते हैं। श्वेगर ने यह भी बताया कि एक सफल ट्रेडर वही है जो अपनी रणनीतियों में लचीलापन रखता है और जो कभी भी बदलाव के लिए तैयार रहता है। बाजार हर दिन बदलता है और इसे समझने के लिए आपको अपनी दृष्टि को भी समय समय पर बदलना पड़ता है। इसके अलावा इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि एक सफल ट्रेडर को कभी भी अपनी गलतियों से डरना नहीं चाहिए। प्रत्येक हार एक सीख होती है और इसे सही तरीके से स्वीकारना बेहद महत्वपूर्ण है। श्वेगर बताते हैं कि जब ट्रेडर्स अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें दोहराते नहीं हैं, तब वे बाजार में अपनी पकड़ मजबूत बना सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सफलता केवल तभी मिलती है जब आप निरंतर अपनी रणनीतियों का मूल्यांकन करते हैं और उन्हें सुधारने के लिए तैयार रहते हैं। जैक श्वेगर इस अध्याय के अंत में एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं कि सबसे अच्छा ट्रेडर वही है जो अपनी सीमाओं को जानता है और अपनी ताकतों पर काम करता है। वे यह समझते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, यह केवल निरंतर अभ्यास, आत्मविश्वास और आत्मसमर्पण से ही मिलती है। लेकिन एक सवाल यह है, क्या हम खुद के मानसिक दबाव को पहचान कर उसे नियंत्रण में रख सकते हैं?
क्या हम यह समझ सकते हैं कि हमारी कमजोरियां ही हमें मजबूत बना सकती हैं अगर हम उन्हें सही दिशा में बदलें? चैप्टर 4 मार्केट विजार्ड्स के चौथे अध्याय में जैक डी श्वेगर हमें एक और अद्भुत ट्रेडर से मिलवाते हैं जिन्होंने बाजार के उतार चढ़ाव को अपने पक्ष में मोड़ा और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे। इस अध्याय में हमें यह देखने को मिलता है कि एक सफल ट्रेडर की कहानी सिर्फ रणनीतियों और कौशल के बारे में नहीं होती, बल्कि यह उसकी मानसिकता और उसके दृष्टिकोण पर भी आधारित होती है। श्वेगर इस अध्याय में उन गुणों पर प्रकाश डालते हैं जो एक सफल ट्रेडर में होते हैं और जो उसे आम निवेशक से अलग बनाते हैं। इस अध्याय की शुरुआत एक ट्रेडर की कहानी से होती है जिसने अपनी शुरुआत में बड़े नुकसान उठाए थे, लेकिन उसने हार मानने की बजाय अपने अनुभव से सीखने की ठानी। श्वेगर इस अध्याय में हमें यह दिखाते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए आपको केवल सही तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको बाजार की मानसिकता को भी समझने की जरूरत है। यह मानसिकता, बाजार को देखे जाने का तरीका, वह दृष्टिकोण है जो कई ट्रेडर्स को सफल बनाता है। चौथे अध्याय में श्वेगर ने यह भी बताया है कि एक सफल ट्रेडर की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि वह कभी भी एक रणनीति पर जिद नहीं करता। व्यापार के दौरान जब कुछ रणनीतियां काम नहीं करती, तो एक अच्छा ट्रेडर अपनी रणनीतियों को फिर से जांचता है और नए दृष्टिकोण अपनाता है। इस अध्याय में श्वेगर यह भी बताते हैं कि एक ट्रेडर को अपनी गलती को स्वीकारने और फिर उसे सुधारने की क्षमता होनी चाहिए। यदि आप अपनी गलतियों को नहीं समझेंगे और उनसे नहीं सीखेंगे, तो सफलता से दूर रह जाएंगे। श्वेगर इस बात पर भी जोर देते हैं कि जोखिम प्रबंधन का खेल ट्रेडिंग में सबसे अहम होता है। एक सफल ट्रेडर कभी भी अपने सभी निवेश को एक साथ नहीं लगाता और हमेशा यह सुनिश्चित करता है कि वह किसी एक नुकसान से पूरी तरह से टूट न जाए। इस अध्याय में उन उदाहरणों का भी जिक्र किया गया है जब ट्रेडर्स ने छोटे छोटे नुकसान उठाकर बड़े लाभ को प्राप्त किया। यह दर्शाता है कि एक अच्छे ट्रेडर के लिए बड़े लाभ की उम्मीद तभी पूरी हो सकती है जब वह छोटे नुकसान के प्रति सचेत रहे और उन्हें समय रहते संभाल ले। श्वेगर के अनुसार एक ट्रेडर को हर दिन सीखने की मानसिकता रखनी चाहिए। यही कारण है कि इस अध्याय में यह बताया गया है कि ट्रेडिंग एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें कभी भी आत्मसंतुष्टि नहीं होनी चाहिए। हर दिन आपको कुछ नया सीखने की जरूरत होती है और अपनी गलतियों से सीखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि आप अपनी रणनीतियों और मानसिकता पर काम करते रहते हैं, तो आप सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि सफलता केवल धन कमाने के बारे में नहीं होती, बल्कि यह आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन बनाए रखने के बारे में है। श्वेगर हमें यह सिखाते हैं कि एक अच्छे ट्रेडर को न केवल बाजार के उतार चढ़ाव का सामना करना होता है, बल्कि उसे अपनी मानसिक स्थिति को भी सही रखना होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपनी मानसिक स्थिति और रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जब बाजार हमें लगातार चुनौती देता है? क्या हम खुद को निरंतर सुधारने के लिए तैयार हैं, या हम अपने कंफर्ट जोन में रहकर अपने वास्तविक क्षमता को भूल जाते हैं? चैप्टर 5 मार्केट विजार्ड्स के पांचवें अध्याय में जैक डी श्वेगर हमें एक और खास ट्रेडर की कहानी से परिचित कराते हैं जो अपने व्यक्तिगत अनुभवों और विश्लेषण से बाजार में सफलता प्राप्त कर पाया। इस अध्याय का प्रमुख संदेश यह है कि एक सफल ट्रेडर सिर्फ तकनीकी ज्ञान और गणना पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि वह अपने अनुभव, बाजार की समझ और मानसिक दृढ़ता पर भी विश्वास करता है। श्वेगर ने इस अध्याय में उन तत्वों पर ध्यान केंद्रित किया है जो एक सफल ट्रेडर को सामान्य निवेशक से अलग बनाते हैं, और क्यों कुछ लोग बाजार में असाधारण सफलता प्राप्त करते हैं जबकि अधिकांश अन्य विफल हो जाते हैं। इस अध्याय में एक खास ट्रेडर की कहानी है जो शुरुआत में बड़े नुकसान उठाने के बाद अपनी मानसिकता को बदलने में सफल रहा। श्वेगर का कहना है कि जो ट्रेडर अपनी भावनाओं को काबू में रखकर और अपनी रणनीतियों पर लगातार काम करता है, वही बाजार में सफलता प्राप्त कर सकता है। इस ट्रेडर की कहानी एक दिलचस्प मोड़ पर जाती है जब उसने अपनी हार से सीखा और न केवल अपनी तकनीकी रणनीतियों में सुधार किया, बल्कि अपनी मानसिक स्थिति को भी नियंत्रित किया। यह कहानी हमें यह समझाती है कि बाजार में सफलता केवल सही रणनीति से नहीं, बल्कि सही मानसिक दृष्टिकोण से मिलती है। पांचवें अध्याय में श्वेगर ने यह भी बताया है कि एक अच्छे ट्रेडर को अपने आत्मविश्वास और आत्मसंयम के बीच एक संतुलन बनाना होता है।
यदि एक ट्रेडर आत्मविश्वास में अति उत्साहित हो जाता है, तो वह अपनी जोखिम प्रबंधन नीतियों को नजरअंदाज कर सकता है, जो बाद में उसे महंगा पड़ सकता है। दूसरी ओर, अगर वह आत्मसंयम की कमी महसूस करता है, तो वह अपनी योजनाओं को लागू करने में असमर्थ हो सकता है। इसलिए श्वेगर इस बात पर जोर देते हैं कि मानसिक संतुलन बनाए रखना ही सफलता की कुंजी है। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा की जाती है, जो कि जोखिम प्रबंधन है। श्वेगर बताते हैं कि जो ट्रेडर अपने जोखिम को समझकर काम करता है, वही लंबे समय तक बाजार में टिक सकता है। इस अध्याय में यह भी दिखाया गया है कि एक अच्छा ट्रेडर कभी भी अपनी सीमा से बाहर नहीं जाता। वह हमेशा अपनी पूंजी की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है और छोटे नुकसान से बचने के लिए उचित कदम उठाता है। श्वेगर ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया है कि एक छोटे नुकसान को स्वीकार करना एक बड़े नुकसान से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। यही कारण है कि जोखिम प्रबंधन को इस अध्याय में विशेष रूप से महत्व दिया गया है। 5वें अध्याय में श्वेगर ये भी बताते हैं कि एक ट्रेडर को कभी भी अपनी रणनीतियों पर अडिग नहीं रहना चाहिए। बाजार में निरंतर बदलाव होता है और एक सफल ट्रेडर वही है जो समय के साथ अपनी रणनीतियों को अपडेट करता है। श्वेगर ने यह दिखाया कि जिस ट्रेडर ने बाजार के रुझानों को सही तरीके से पहचाना और अपने दृष्टिकोण में लचीलापन रखा, वही व्यक्ति बाजार में अपनी जगह बना सका। अंत में श्वेगर हमें यह सिखाते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ ज्ञान और कौशल पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह पूरी तरह से मानसिकता, जोखिम प्रबंधन और आत्मविश्वास पर आधारित होती है। एक सफल ट्रेडर वही है जो अपनी गलतियों से सीखता है, अपने अनुभवों से आगे बढ़ता है और हमेशा अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम अपनी मानसिक स्थिति को समझने और सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए तैयार हैं? क्या हम खुद को इस मानसिकता में ढाल सकते हैं जो हमें एक सफल ट्रेडर बना सके? चैप्टर 6, मार्केट विजार्ड्स के छठे और अंतिम अध्याय में जैक डी श्वेगर हमें उन अंतिम विचारों और महत्वपूर्ण शिक्षा से परिचित कराते हैं जो हर सफल ट्रेडर की यात्रा का हिस्सा होते हैं। इस अध्याय में श्वेगर हमें यह समझाते हैं कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए क्या अंतर्निहित गुण और मानसिकता होनी चाहिए। यह अध्याय न केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से, बल्कि जीवन की यात्रा के संदर्भ में भी एक गहरी समझ प्रदान करता है। श्वेगर ने इस अध्याय में उन बातों पर जोर दिया है जो इस पुस्तक के हर एक साक्षात्कार से जुड़ी हैं और जो प्रत्येक पाठक को अपने जीवन में अपनानी चाहिए, चाहे वह ट्रेडिंग कर रहे हों या किसी भी अन्य पेशे में लगे हों। इस अध्याय में श्वेगर उन गुणों और आदतों पर गहराई से बात करते हैं जो एक सफल ट्रेडर में होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक अच्छा ट्रेडर अपने खुद के अनुभवों से सीखता है और उन अनुभवों को बिना घबराए आत्मसात करता है। किसी भी गलती से घबराना या उस पर दुखी होना एक ट्रेडर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। श्वेगर हमें यह सिखाते हैं कि जब आप अपनी गलतियों को एक सीख के रूप में स्वीकार करते हैं, तो आप तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। इस अध्याय में श्वेगर ने यह भी बताया है कि एक सफल ट्रेडर के पास मानसिक लचीलापन और धैर्य होना चाहिए। वह जानता है कि हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है और कोई भी दिन सटीक रूप से पहले जैसा नहीं होता। सफलता को केवल दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। एक अच्छे ट्रेडर को बाजार के उतार चढ़ाव से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे इन उतार चढ़ाव को अपने लाभ में बदलने की क्षमता होनी चाहिए। इसी के साथ श्वेगर यह भी बताते हैं कि एक सफल ट्रेडर वह है जो अपनी मानसिक स्थिति पर काम करता है और अपनी भावनाओं को काबू में रखता है, क्योंकि भावना ही सबसे बड़ी शत्रु हो सकती है। इसके अलावा श्वेगर हमें यह बताते हैं कि ट्रेडिंग की सफलता का राज सिर्फ बाहरी कारकों में नहीं, बल्कि भीतर की मानसिकता में है। जब आप अपने भीतर से आत्मविश्वास, संयम और धैर्य की शक्तियों को पहचानते हैं, तो आप बाहरी दुनिया के हर संघर्ष का सामना कर सकते हैं। श्वेगर ने यह भी बताया कि किसी भी व्यक्ति का सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अपने विचारों और मानसिकता को स्पष्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है। अंत में श्वेगर यह बताते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को अपनी मानसिक स्थिति को विकसित करने की जरूरत होती है। यह मानसिकता ही उसे असफलताओं से लड़ने और अंततः सफलता पाने में मदद करती है। चाहे वह ट्रेडिंग हो, व्यापार हो या जीवन के अन्य पहलू हों, एक मजबूत मानसिकता ही व्यक्ति को बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। अब जब हम इस पुस्तक को समाप्त करते हैं,
तो यह समझना जरूरी है कि इन व्यापारिक विचारों और दृष्टिकोणों को हम अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। जीवन में सफलता का एकमात्र रास्ता आत्मविश्वास, मानसिक संतुलन और निरंतर प्रयास है। हमें अपनी गलतियों से सीखने और समय समय पर अपनी रणनीतियों में बदलाव करने की आवश्यकता है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि हमें अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं से डरने की बजाय उन्हें अवसर के रूप में देखना चाहिए। आपको खुद से यह सवाल करना चाहिए कि क्या आप अपने जीवन में एक सफल ट्रेडर या व्यवसायी बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी मानसिकता को उन लोगों की तरह ढाल सकते हैं जिन्होंने अपनी यात्रा में गिरने के बावजूद हमेशा आगे बढ़ने का साहस दिखाया? क्या आप भी हर अनुभव से कुछ न कुछ नया सीखने की मानसिकता अपना सकते हैं? यदि हाँ, तो यह पुस्तक आपके लिए सिर्फ एक शुरुआत हो सकती है, जो आपके जीवन में सफलता की दिशा में मार्गदर्शन कर सकती है। कभी ना भूलें, सफलता एक यात्रा है, एक गंतव्य नहीं। जो लोग इस यात्रा का सही तरीके से अनुसरण करते हैं, वे अंत में विजेता बनते हैं। तो क्या आप भी अपनी यात्रा को सही दिशा में शुरू करने के लिए तैयार हैं?